दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले एक मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है नाउन। ये बहुत जगहों पे पूछा जाता है। वैसे आपको मालूम ही होगा ये जो नाउन है वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक मुख्य काइंड है। तो स्टार्टिंग भी यहीं से की जाती है। तो हमने सोचा चलिए आपको आज पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी देते हैं और नाउन के विषय में कुछ अनोखा बताते हैं। तो अनोखा ही हम बताने आए हैं आपको, चिंता न करिए, अनोखा ही जानेंगे। कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप भी याद रखेंगे कि कहाँ आए थे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नाउन। वैसे हम लोग जानते हैं नाउन का अगर इंट्रोडक्शन या एक तरह से हम देखते हैं परिचय देख लेते हैं इसका, ये है कौन, इसका इस इंट्रो देख लेते हैं। तो नाउन एक नाम है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस थिंग्स ना, या और हम और भी ले लेते हैं जैसे एनिमल्स। तो कहने का मतलब जो नाउन है हमारा वो नाम है। आप डायरेक्ट कह दीजिए कि इस जो अर्थ है हमारा, इस अर्थ के धरातल पे जितने भी प्राणी हैं उनके जो नाम होते हैं, जिसको हमने किसी नाम से बुला लिया, ठीक है। तो जिस चीज से हम बुलाएंगे उन्हें, चाहे जो भी नाम हो, वो हमेशा नाउन ही होगा। नाउन का अर्थ संज्ञा होता है, लेकिन इसे हम सामान्य भाषा में नाउन का अर्थ अर्थात नाम भी बोल सकते हैं। नाउन को अगर हम दोस्तों बांटने की बात करें, ये तो आपको मैंने बता दिया कि नाउन होता क्या है। नाउन एक नाम है। जैसे हमारा नाम, आपका नाम, किसी कुकुर बिलार का नाम ले लो, समझा। जैसे मोबाइल का नाम ले लो, तो कुछ ले लो, कोई भी नाम वो नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं चेयर, ठीक है, रमेश, राहुल, गीता, सीता, ठीक है। तो ये सब जो नाम होते हैं ये नाउन होते हैं। नाउन को हम मुख्यतः कुछ प्रकारों में बांट देते हैं। हमने ये भी सुना होगा कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट। और हमने ये भी सुना होगा कि नाउन गिनने के आधार पे, काउंट के आधार पे भी दो रूपों में बांटे जाते हैं। पहला है काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ये गिनने के आधार पे हैं, ठीक है। और जो कंक्रीट हैं वो अब्स्ट्रैक्ट हैं, वो सेंसों के आधार पे हैं। सेंसो मतलब आप जिसे मतलब साइट कर सके, देख सके, जिसे हियर कर सके, जिसे सुन सके, जिसे स्मेल कर सके, जिसे सूंघ सके, या जिसे टच कर सके, या जिसे भाई टेस्ट कर सके। ऐसे जो सेंस है, जिस चीज का सेंस से हम पता लगा लें, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, जिस चीज का हम सेंस से पता लगाते हैं उन्हें हम कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। जैसे कंक्रीट देखा होगा, घर दुआरे में बनता है तो उसमें कंक्रीट जो मसाले हैं उनको देख लेते हैं, छू लेते हैं, टच कर लेते हैं, जैसे ईंटा हो गया, बालू हो गया, तो ये सब कंक्रीट होते हैं ना। तो इसी से इसका नाम कंक्रीट नाउन रखा गया, अर्थात जिन्हें देखा जा सके, छुआ जा सके, टेस्ट किया जा सके ना, सुना जा सके। तो इस प्रकार के नाउन को कंक्रीट नाउन कहा जाता है। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इन्हें विजिबल नहीं किया जा सकता, ओनली फील किया जा सकता है। जैसे हमारा प्रेम, अब जैसे लव है, क्या लव को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है? यार आप टेस्ट कर लेते हो, प्यार टेस्ट हो रही है ना, वो तो बात अलग है। फिजिकल बॉडी वाली बात हम नहीं करते, हम मन की बात कर रहे हैं ना। तो प्रेम जो है हमारा लव, ये आप विजिबल नहीं कर सकते, इसे समझ सकते। जैसे हम कहें मैं अपने भाई से कितना प्यार करता हूँ, क्या मुझे पता चला 5 किलो, 5 किलो प्यार है मेरा? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं 10 किलो है, नहीं नहीं। मम्मी बोली अरे मेरा तो मेरे भाई के प्रति 20 किलो, नहीं। अब ना इसको हम तौल सकते भाई, जिसको देखेंगे उसी को मापेंगे, उसे को तौलेंगे ना। तो इस जिसको हम सिर्फ अपने सोल से, आत्मा से महसूस कर सके और उनका कुछ नाम दे दें। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि भाई आप उनसे इस ऐसे क्यों मतलब बातें करते हैं, आपका उनका क्या रिश्ता है? तो आप बताओगे वो मेरा भाई है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये जो नाम दिया आपने, यार मैं करता हूँ, किसी को बताया ना कोई चीज़, हाँ ये प्रेम है, आपने नाम दिया, उस स्नेह का नाम दिया। तो यही नाम, भाई कोई भी नाम दोगे नाउन बन जाएगा। तो इस नाउन को हम देख नहीं सकते, इसलिए इसका नाम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हिंदी में भाववाचक कहा जाता है, ठीक है। और अब बात आती है तीसरे प्रकार की। मैंने आपको बताया कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट और काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है दोस्तों? काउंटेबल वे नाउन होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें तौला जा सकता है। अब जैसे गिना जा सकता है, हम जैसे 4 भैंस जा रही थी तो ये काउंटेबल है, इन्हें गिना जा सकता है। भैंसिया कई थी? 4 थी। चेयर कई था?
चेयर भी गिन सकते हैं यार, शादी ब्याह में देखा होगा लिखवा देते हैं सट्टे में हमको 100 चेयर चाहिए, तो कैसे गिना, बिना गिने ही, तो ये काउंटेबल थी, समझे ना। अनकाउंटेबल कैसे, जैसे दूध ले लो, आप डेयरी पे चले जाओ, शॉप पे जाओगे तो ये थोड़ी कह दो मुझे 5 दूध दे दो या आप 6 दूध दे दो या 6, मतलब ऐसे बता सकते हो नहीं ना, इन्हें आप लीटर में बताओगे माप के, ठीक है। तो जिन्हें गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल है, बस यही, और कुछ डिफिनेशन इसमें नहीं है। लेकिन आज हम जो काइंड पढ़ने वाले हैं वो हमारा ना कंक्रीट है ना अबस्ट्रैक्ट है, इनमें नहीं बांटेंगे हम, और ना ही हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में बांटेंगे। बात तो होगी काउंटेबल अनकाउंटेबल की, लेकिन कंक्रीट और अबस्ट्रैक्ट की हम बात नहीं करेंगे, हम कंक्रीट को खोल देंगे, ठीक है। अबस्ट्रैक्ट की बात होगी लेकिन कंक्रीट को हम खोल देंगे। चलिए कंक्रीट से ही स्टार्ट करते हैं। हम इन्हें 2 भागों में बांट देते हैं, जैसे कंक्रीट ले लेते हैं, ठीक है। कंक्रीट नाउन हो गया ना, पहला नाउन हम इनको भागों में बांटा कंक्रीट, और दूसरे में हम बांट देते हैं आपके अबस्ट्रैक्ट में ना, भाववाचक में। आपने इनको देखा होगा भाववाचक संज्ञा, तो हमने इनको 2 भागों में बांटा नाउन को, कंक्रीट और अबस्ट्रैक्ट में ना। तो अब कंक्रीट से भी 4 भाग हो जाएंगे जो आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। पहला हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो पहला हमारा इसमें बटा पहला प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा जो हम बांटेंगे वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा हम बांट देंगे इसे, आपने जानना होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सब इसी में है, कंक्रीट में ही है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। चौथा अगर हम बांट दें तो चौथे को हम बांट देते हैं मटेरियल में, ठीक है, मटेरियल नाउन। तो इन्हें हम 4 प्रकार में बांट दिया, अर्थात हमारे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नाउन यार 5 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां कर देते हैं इसे अबस्ट्रैक्ट में, लेकिन हैं ये सब चारों कंक्रीट के ही भाग, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसे फील ओनली किया जा सकता है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो जिस चीज़ को सिर्फ ओनली फील किया जा सकता है वो अबस्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और जिसे हम भाई टच कर सके, ठीक है, हियर कर सके आपके, और हम लिसन कर सके, भाई लिसन ही वही हो गया, तो जिसे हम देख सके, साइट कर सके, ठीक है, साइट कर सके, या टेस्ट कर सके, टेस्ट लिखा है नहीं, नहीं टेस्ट नहीं लिखा है, तो जिसे टेस्ट किया जा सके, और हो गया ये हो गया, और आँख वाला भी हो गया। चलिए बाकी तो हो गए, और भी 1 2 होंगे तो कोई बात नहीं। तो जिन्हें ये सब किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आपके कंक्रीट नाउन कहते हैं ना। तो ये चलो डिफिनेशन तो हो गया भाई, विच कैन बी टच, विच कैन बी हियर, विच कैन बी साइड, विच कैन बी टेस्ट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। और जिसे हम ना कर सके, वी कांट टच इट, ओनली फील, ठीक है। तो जिसे फील कर सके वही अबस्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे लव हो गया, ठीक है, मैंने बताया लव, एंगर, हंग्री, आप हंग्री हो जाते हो तो हंगर हो जाता है, भूख लग जाती है ना। तो ये सब जो नाउन है वो हमारे क्या कहलाते हैं, अबस्ट्रैक्ट। जैसे हॉनेस्टी, किसी की ईमानदारी नहीं देखी जा सकती, जैसे अबस्ट्रैक्ट नाउन है। जिन्हें देख लो वो कंक्रीट है, जैसे कौन भूत देख लिया, भूत भूत देखा है, तो ये सब काहे में आ गया, कंक्रीट में आ गया। भाई देखा होगा आपने, सी किया, साइड किया, उसको देख लिया, ठीक है। आपका 2 चक्का हो गया, मतलब 2 व्हीलर गाड़ी, मोटर कार, आदमी, केहू का मेहरारू मत देखा, बताऊँ बहुत मारा, लड़की ठिम जाओ, और लड़कियों देख बा तू पजाम जाना थे, बहुत खतरनाक आदमी है। इधर सुनो, तो कहे कि मेरे कहने का मतलब है जिसे आप मतलब टच, हियर, साइट एंड टेस्ट कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन है। इन्हें हम 4 भागों में बांट देते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आप इसको भी याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे हिंदी में कहा जाता है मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं यार जातिवाचक ना, ये जाति को दिखाता है, कास्ट एंड क्लास, ये कास्ट एंड क्लास को दिखाता है। ये सिंपल नेम है, एक कॉमन नेम है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है यार हम तो समूह हैं, समूहवाचक है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा है। ये क्या है, ये धातुवाचक है, मटेरियल। अब देखो मटेरियल क्या है, धातु। आपने सुना भी, अरे धातु मटेरियल कहाँ चला गया, कहाँ रखा धातु वातु ना, धातुवाचक संज्ञा, ठीक है, ये हो गया धातुवाचक
वाचक संज्ञा, और उसे हम कहते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे 5 नाउन हुए, जो हिंदी लिखा है आपके सामने, आप वही 5 नाउन पढ़ते हो नाउन में, इसके काइंड में। तो चलिए थोड़ा इनके विषय में भी जान लेते हैं, ये सब होते क्या है। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम, ऐसा नाम जो कोई एक ही यूज कर सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक की ही बात होगी। जब हम किसी एक की बात करें और एक का ही नाम हो वो, ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम, हमारा नाम, ये सब जो नाम होते हैं, राम, सीता, महेश, रमेश, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये जातिवाचक ना होकर ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, ये जाति को ना दिखाए। इनमें और इनमें बहुत लड़कों को कंफ्यूजन हो जाती है, इन दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं। जैसे जातिवाचक क्या होता है, जब कोई चीज एक से, ऐसा नाम जो एक से ज्यादा को दिखाए ना, मोर देन वन। तो जब मोर देन वन हो जाता है तो वो कॉमन नाम हो जाता है, वो सामान्य हो जाता है। लेकिन ओनली अगर हम वन की बात करें तो वो प्रॉपर है, उचित नाम है। प्रॉपर मतलब उचित नाम है। तो इनमें जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि रामायण आपकी घटना घटी, जो रामायण है ये जो घटना हुई ये घटी। तो अगर मैं पूछूं बताओ इसमें राम कौन था, तो क्या आप 10 ठो राम गिना दूंगे कि एक ठे अयोध्या में, एक ठो लंकाओं में रहा, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही राम थे। तो किसी एक का आप जिक्र करोगे, राम वही थे। तो राम जो नाम है, भगवान राम, अब भाई राम राम कर रहे हैं हम लोग, श्री राम जिनका जहाँ नाम है वो हमारे प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि पूरे रामायण में राम सिर्फ एक ही थे। ठीक है, अब मत बोल देना परशुराम, उनके आगे परशु लगा है। ठीक है, तो याद रखना राम सिर्फ एक ही थे। हम रावण की बात करें, रावण भी एक ठो, सीता भी, भाई सीता माता भी एक ठो, अहिरावण भी एक ठो, मेघनाद भी एक ठो, मतलब सब जितने भी नाम तुम्हारे हमारे, सब ये नाम क्या होते हैं, ये सिर्फ एक को ही दिखाते हैं। अब तुम्हारे स्कूल में अगर तुम्हारे नाम के 2 व्यक्ति होंगे तो तुम्हारा नाम कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नाम जो सिर्फ एक के लिए यूज हो वही प्रॉपर है, लेकिन 2 के लिए यूज हो वही कॉमन बन जाता है। यदि राम के विषय में बात करें, रामायण के विषय में, तो परशुराम जी का भी शुरू में नाम राम ही था, फिर इनका राम भगवान का हमारे राम पड़ा। तो ये जब साथ साथ आ जाएंगे किसी कमरे में तो कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी कहेंगे राम खड़े हो जाओ तो दोनों जने में ये सोचेंगे कौन खड़ा होगा भैया, समझे? तो ऐसे नाम जो एक से ज्यादा हो जाए, भले वो प्रॉपर ही काहे ना हो, कॉमन बन जाते हैं। ये हमारे अपवाद हैं, याद रखिएगा इनको। अगर क्लास में 2 ठो रमेश है तो रमेश नाम कॉमन है, लेकिन अगर रमेश सिर्फ एक ही नाम है और एक ही क्लास में रमेश है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है। तो यह डिस्कशन हुआ हमारा मतलब प्रॉपर नाउन के विषय में। जातिवाचक कॉमन नाउन क्या, जैसे हम बोल दिए बांदर, ठीक है, मंकी बोल दिए, तो रामायण में तो बहुत मंकी थे, वनमानुष बहुत थे। अब जैसे अंगद जी थे, ये भी वानर थे, आपके हनुमान जी थे, ये भी वानर थे, आपके बाली, ये भी वानर थे। तो देखिए वानर बहुत लोग हैं। अगर हम सिर्फ वानर कह दें तो ये जरूरी नहीं कि उछल के तुरंत ही हनुमान जी आ जाएंगे, नहीं, इसका मतलब पूरा समूह वानर है, बहुत लोग वानर थे। तो एक से ज्यादा ही वानर थे ना, लंका में गए थे झगड़ा करने, तो ये कॉमन नाउन है। जैसे हम बोलते हैं डॉग, तो क्या डॉग एक ही होते हैं? आप 4 ठुआ रोडे पे खड़े रहो, बोले डॉग, कुत्ते बोल तो कुल आ जाए, कुल कटुओ कर यह जान ले। तो अगर इन्हें का नाम रखे रहा, जैसे कुकुर बिलारन का, जैसे कोनो का नाम बढ़िया बढ़िया रख दे, कोनो का राम बिहारी रख दे, कोनो को मौजी लाल, तो अब मौजी लाल बोलबो तो वही आए, समझा? लेकिन अब राम बिहारी बोल दो वही आए, दोनों थोड़ी दौड़ के आ जाए, बोले हमारा तो मौजी राम बा। लेकिन डॉग बोल दो, कुत्ता बोल दो, दोनों आ जाए, बोले हम बोले मऊ कुकुर है, मऊ कुकुर है, समझा था ना? तो ये बात हो जाए। तो कहने का मतलब जब एक से ज्यादा हो जाए, ऐसा नाम जो एक से ज्यादा के गोहराए, वो का होए, वो कॉमन नाउन होए। लेकिन जब एक ही नाम के बुलाए तो हमेशा प्रॉपर होए। ठीक बा? कलेक्टिव नाउन का हो थरच के देखा दे चला। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के इकट्ठा करत है तो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। देखो दोनों सी 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 सी, समझा? तो जब बहुत सारा कॉमन नाउन आपस में आई के इकट्ठा हो जाते हैं, कॉमन कहा चाहे प्रॉपर कहा कुछ हो, इन्हें जब आई के खूब इकट्ठा हो जाती हैं तो कोनों का नाम नहीं लिया, उन्हें के ग्रुप का नाम लिया था। जैसे बहुत सॉरी, बहुत नाम ऐसा होगा जो आपने देखा होगा यार, जैसे म्यूजिशियन को देखा, म्यूजिशियन को इनका बहुत अच्छा अच्छा नाम होता है,
किसी का नाम वो है, किसी का नाम है, लेकिन जब इनको हम एक समूह में देखते हैं तो इनको हम बैंड कहते हैं। कहते हैं हमारे कॉलेज में एक बैंड वाले आए हैं। तो क्या बैंड वाले कहने से पता चला कितने व्यक्ति हैं? नहीं, इनसे ये पता चला कि भाई व्यक्ति एक से ज्यादा होंगे, लेकिन वो नाम को नहीं दिखाएंगे। हम बैंड बोल दिए तो अब मान लो गाने बजाने वाले म्यूजिशियन आए तो हमने उनका कुल 4 मिलाई है, चारों के बोलिए बैंड बैंड बैंड, मरी एक घुमाई की, समझा? काहे काहे को बैंड ना ही नाम बा, उन्हें का समूह का बैंड नाम बा, समझा? जैसे 4 ठे जानवर इकट्ठा हो जाए ना, अब एक एक का नाम लेवा का, जैसे 4 मिला, चारों का सेपरेशन बा, मतलब अलग अलग है। जैसे एक के कुकुर हो, एक के बिलार हो, और एक के भैंस खड़ी हो, एक के गाय खड़ी हो ना। अब ये चारों का अलग अलग नाम ले से ही कह सकते यार, देखा जानवरों का समूह बा। एक ही वर्ड से काम चल जाए, हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है? जानवरों का समूह। तो ऐसा नाम जो एक प्रजाति को ना दिखाकर, ना एक किसी स्पेशल को दिखाकर उसके समूह की बात करें। जैसे हम बंडल ले ले, किताब है, किताब कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि किताब संसार में बहुत होते हैं। आप ही के भाई सामने 2-3 किताब पढ़े होंगे, ठीक है? हम उनको नाम दे दें कि यार ये साइंस की बुक है, तो साइंस बोल देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन बुक बोलेंगे तो आपके सामने बुक बहुत सारे रखे होंगे, वो कॉमन हो जाएगा। लेकिन जब उनकी समूह की बात करें तो वो बंडल हो जाएगा। और बंडल कौन सा नाउन हो जाएगा दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। तो जब समूह की बात करें, बैंड, जैसे हम बोले 4 ठे चोर रहन, उनने गैंग बनाए लेहन, तो ये जो वर्ड है गैंग, ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव। काहे का? इकट्ठा भैन, कलेक्ट भैन। जब कलेक्ट होबा तो ये कलेक्टिव नाउन बने। अब मटेरियल आवा समझ ली बा बाहर। तो जो हमारा तो दोस्तों अब चलिए समझ लेते हैं मटेरियल नाउन ये क्या होता है। तो दोस्तों मटेरियल नाउन वो नाउन है जिन्हें तौला जा सके। अबे मैं गिने विने का कोनो काम ही नहीं, ठीक बा? एक तो समझ ले है ना, ये ग्रुप है, समूह का नाम, नेम ऑफ ग्रुप, ठीक है? ये क्या है? ऐसे नाउन जिन्हें गिना जा सके, ठीक है? विच नाउन कैन बी मेजर और वेट, जिसे नापा जा सके, जिसे तौला जा सके। तो जिसका मेजर हो सके, जिसका वेट किया जा सके, गिने विने वाला काम ना होए मन, ठीक बा? इसको काउंट ऑन नहीं कर सकते आप, इसमें डायरेक्ट आपको नापना तौलना है, ठीक है? तो जिसे नापा जाए, तौला जाए, वो मटेरियल नाउन होते हैं। या हम ऐसे कह दें जिसका कुछ ना कुछ बने, ठीक है? मेकिंग समथिंग, जो कुछ ना कुछ बनाए, ना कुछ बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारा दूध है, आप दूध देखे होंगे, मिल्क, हमारा मिल्क का दही बनता है, मट्ठा बनता है, घी बनता है, तो बहुत कुछ बनाई जाती है। तो मिल्क क्या बन गया हमारा? यहाँ पे मटेरियल नाउन हो, ठीक है? अब वही चीज समझो, जैसे एक मुर्गी ले लो, ठीक है? अब हमने बोला मुर्गी, हैन, तो हैन बोल दिया तो क्या मुर्गी संसार में एक है? बहुत है, तो कॉमन नाउन है, ठीक है? लेकिन उसका कुछ नाम रख दो, हम उसका नाम रख दिया मसक्कली, तो मसक्कली नाम प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम बोलेंगे मसक्कली, मान लो हम 4 मुर्गी जी आए हैं, हम बोले मसक्कली, तो वही आएगी जिसका नाम मसक्कली है। लेकिन हम सिर्फ हैन बोल देंगे, चारों आ जाएंगे, तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है? और जब इन भाई समूह की बात करेंगे, कोनो समूह का नाम रख दिया इनने का ना, कोनो तितली वितली बड़ा बढ़िया समूह का नाम रख दिया, तो इन लोग का मतलब बढ़िया, तो समूह हो जाए। लेकिन वही मुर्गी को हम ले जाएं तल के स्टार्ट, उसका कुछ ना कुछ बना दें, तो वही मुर्गिया हमारी क्या बन जाएगी? मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि मैंने उसका कुछ ना कुछ बना दिया। तो अगर कुछ भी समथिंग आप मेड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? मटेरियल। या उसे नाप रहे हो या तौल, जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, या कुछ उसका बनाया जा सके, वही मटेरियल नाउन होते हैं। बहुत सारे नाउन है, पानी वानी, देखो पानी का बर्फ बनता है, ठीक है? लकड़ी का चेयर बनता है, लकड़ी भी मटेरियल नाउन है, ठीक है? तो बहुत सारे नाउन है, आप अपने समझदार हैं, खुद ही हेर सकते हैं, ठीक है? आइए अब स्टैक की भी बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बात कर ले, भी बहुत कुछ है बात करने के लिए ना। तो अब स्टैक की नाउन की बात करते हैं। तो अब स्टैक मैंने नाउन आपको बता ही दिया कि ऐसे नाउन जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे होनेस्टी हो गई, जैसे लव हो गया, ठीक है, एंगर हो गया, तो ये सब नाउन क्या कहलाते हैं? ये हमारे अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें देखा वेखा नहीं जा सकता। एक मेन बात, जो म्यूजिक होती है, म्यूजिक सुना है ना, गाना वाना सुना है, सॉन्ग हो, तो सॉन्ग को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे हियर किया जा सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा
कि यार देखा नहीं जा रहा है तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। नहीं, म्यूजिक जो होते हैं, सॉन्ग जो होते हैं, ये कंक्रीट नाउन में आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है हियर, जिसे सुन सको, तो म्यूजिक भी कंक्रीट नाउन में ही आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं। अगर ये टच हो रहे हो, हियर हो रहे हैं, देखे जा रहे हैं, या मतलब टेस्ट किए जा रहे हो, ऐसे चीजें भाववाचक में नहीं जाती। म्यूजिक को सुना जा सकता है, इसलिए वो भाववाचक में नहीं जा सकती। ठीक है, बोलिए, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम इनका बढ़िया एक और मजेदार रोल। चलिए दोस्तों, आ गए हम अपने नए स्लाइड पे, जिसका नाम है नेचर परिवर्तन। अर्थात जैसे आप लोगों ने, अब नेचर परिवर्तन कैसे होगा, ये आर्टिकल की सहायता से हम नेचर परिवर्तन सीखेंगे। ठीक है, ये जो नेचर परिवर्तन है वो आर्टिकल की तरह किया जाएगा। अब आर्टिकल क्या है, बहुत बच्चों को तो यही नहीं समझ में आता है आर्टिकल क्या है। आर्टिकल सिर्फ 3 होते हैं बच्चों, द, ए और एन। ये इन्हें आर्टिकल कहा जाता है। मतलब जो द हो गया, ए हो गया या एन, इन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये डिटरमाइन करते हैं, किसी चीज को निश्चित करते हैं। ठीक है, इन्हें आर्टिकल कहा जाता है। ये हमारा है डेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम जानते हो उन्हें हम द देते हैं। जैसे कोई टीचर हैं जिन्हें हम जान रहे हैं तो उन्हें हम द टीचर कहेंगे। ऐसा टीचर जिन्हें हम नहीं जानते तो उन्हें हम अ या एन देंगे और उसे इंडिफिनिट आर्टिकल देकर संबोधित करेंगे। जिसे जानते हो, डेफिनिट मतलब जानना, निश्चित, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित। तो जिसे जानो उसको डिफिनिट दो, जिसे नहीं जानो उसे इंडिफिनिट दो। तो अगर कहीं लिखा है द टीचर तो इसका मतलब वो टीचर जाना पहचाना है, लेकिन वहीं अ लिखा है तो इसका मतलब टीचर हम नहीं जानते। यही होते हैं आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है डिटरमाइन करना, किसी चीज़ को निश्चित कर देना। जैसे यहाँ निश्चित कर रहे हैं ये टीचर जाना हुआ है, और ये अनिश्चित कर रहा है यहाँ टीचर वो बच्चे जानते नहीं है ना। तो अ और द को खूब सोच समझ के लिखा करो, क्योंकि ये बहुत चीज़ बताते हैं। लगते तो ये छोटे से हैं लेकिन काम बहुत मोटे मोटे करते हैं, ये भी याद रखना। आइए थोड़ा आर्टिकल का रूल नाउन में देख लेते हैं किस प्रकार का। मैंने थोड़ा यहाँ लिख दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी हम नेचर परिवर्तन करने वाले हैं, तो यहाँ पे सभी का नेचर बदलने वाला है। जो अभी एक को दिखा रहे हैं प्रॉपर नाउन, नेचर परिवर्तन कैसे होगा वो 2-3 को दिखाने लगेगा। कॉमन नाउन का नेचर परिवर्तन करेंगे हम, कलेक्टिव नाउन का नेचर परिवर्तन करेंगे, और मटेरियल का और अबस्ट्रैक्ट का। देखिए किनका किनका हम नेचर परिवर्तन करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ेदार। क्योंकि ये भी बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामों में एरर भी बनाते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले उससे सामान्य रूल हम आर्टिकल का देख लेते हैं कि आर्टिकल किन किन नाउन के काइंड के साथ लगाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, नाउन सिर्फ और सिर्फ सी प्लस सी के लिए बनाया गया है। अर्थात जो हमारे नाउन हैं उनके अगर काइंड की बात करें और उन्हें आर्टिकल देने की बात करें, तो हमारे नाउन में सिर्फ 2 ही काइंड है जो आर्टिकल लेते हैं। पहला है कॉमन नाउन और दूसरा हमारा कलेक्टिव नाउन। आप इन्हें सीसी से याद रख सकते हैं, तभी मैंने लिख दिया सी। तो आप इन्हें इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो आर्टिकल ले सकते हैं वो सिर्फ सीसी हैं। ठीक है, अब ऐसे देखो, सीसी जानते हो, अल्कोहल। जब सीसी पिएंगे तो धारा लगेगी। आर्टिकल एक धारा होता है ना। अब पी के झगड़ा लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, पुलिस आएगी, बोले ले धारा लगाई देते तुम्हारे ऊपर। तो धारा को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, सीसी मतलब पीने वाला। तो सीसी पिया कि आर्टिकल लगा, अर्थात सीसी, सिर्फ सीसी में ही आर्टिकल लगेगा। ठीक है, कॉमन में और कलेक्टिव में। भाई कोई भी नाउन है, जैसे मैं कह दूं द हर्ड ऑफ एनिमल। ठीक है, द हर्ड, ठीक है, द हर्ड ऑफ एनिमल, द हर्ड ऑफ एनिमल। ठीक है, द हर्ड ऑफ एनिमल, एस लगा देना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन में ना हमेशा ऑफ के बाद प्लूरल आते हैं, क्योंकि ये समूह होते हैं बहुत लोगों के। ठीक है, हम यहाँ चाहे अ लगा सकते हैं, चाहे तो द लगा सकते हैं। अपने ऊपर है कि अगर वो समूह को हम जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं तो द, और नहीं जानते हैं तो अ। ठीक है, तो इनमें लगता है। और कॉमन नाउन में देख लीजिए, जैसे बॉय का, संसार में एक बॉय है, बहुत सारे बॉय हैं, तो हम इन्हें द बॉय लिख सकते हैं, अ बॉय लिख सकते हैं। अपने ऊपर भैया कि यार हम उस लड़का को जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं तो द बॉय, नहीं जानते अ बॉय। समझ आ रहा है। लेकिन यदि एक बात याद रखना, इसमें ऐसे रूल तो चलो ठीक है, हमारे चाहे
कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, इनके साथ आर्टिकल लगाए जाते हैं। लेकिन एक रूल है कॉमन नाउन में कि अगर नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होगा तभी आर्टिकल लेगा, लेकिन प्लूरल हो जाएगा तो आर्टिकल नहीं लेगा। अर्थात हम द और अ का कॉमन नाउन में तभी यूज कर सकते हैं जब तक ये बॉय है। अगर हमने इसमें एस लगा के इसे बॉयज किया तब ये आर्टिकल हट जाएंगे मित्रों। ये बात याद रखना, ये कॉमन सी चीजें हैं कि यदि हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर है तभी वो आर्टिकल ले सकता है। आप चाहे उसे अ दीजिए, चाहे एन दीजिए, चाहे द दीजिए, लेकिन जैसे ही कॉमन नाउन प्लूरल होता है वो आर्टिकल लेना बंद कर देता है। पहला रूल ये आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि अभी हम नेचर परिवर्तन करेंगे तो यहीं पे इसका उल्टा बताएंगे कि यार यस या यस लगेगा तब वो आर्टिकल लेगा। ध्यान देना, नेचर परिवर्तन ही आपका दिमाग घुमाएगा। अभी तक तो आपको सब सरल लग रहा था, ये पढ़ा तभी तो कुछ पढ़ा, नहीं तो नाउन नहीं समझ में आएगा। याद रखना। ये बताइए समझ में आया? कलेक्टिव नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उनके साथ आर्टिकल लगने ही है। वो ऐसे पहले से प्लूरल दिख रहा है कॉमन नाउन की तरह प्लूरल। ये प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, नए आर्टिकल आप दे सकते हैं। लेकिन कॉमन नाउन में सिर्फ और सिर्फ जब सिंगुलर हो तभी आर्टिकल दे सकते हैं। अगर प्लूरल हो तो आर्टिकल नहीं दे सकते। जैसे बॉयस है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, जब वहीं पे एस हटा दीजिए, आप सिर्फ बॉय लिख दीजिए, तब आर्टिकल ए या एन आप दे सकते हैं। चलिए नेचर को बदलते हैं और मजे से इसको देखते हैं। चलिए प्रॉपर को बनाते हैं कॉमन, कॉमन को बनाते हैं और कॉमन, और कलेक्टिव को क्या कहते हैं इसको, मटेरियल को भी बना देते हैं कॉमन, और अब्स्ट्रैक्ट को भी चलिए बनाते हैं कॉमन। जब हम सब चीज को कॉमन बनाएंगे तो आर्टिकल ले लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि हर एक नाउन को कॉमन नाउन बना देंगे, और जब कॉमन नाउन बनेगा तो आर्टिकल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा सीसी में आर्टिकल लगते हैं, अर्थात कॉमन नाउन। यदि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दें तब उनमें आर्टिकल लगना ही लगना है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल हम कह दें, जैसे आपने सुना होगा कि कालिदास जी वाला एग्जाम्पल आप हो सकते हैं सुना होगे, कालिदास इज, फिर लिखा रहता है यार द शेक्सपियर, देखा है शेक्सपियर, ठीक है, ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस आपने देखा होगा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो अब बताइए, शेक्सपियर किसी का नाम है ना भाई, आपके महान कवि हैं, आप जानते हो अंग्रेजी पोएट हैं बहुत महान। तो शेक्सपियर किसी का नाम था, प्रॉपर नाम था। केहू का महतारी बाप नाम रखे नौकर, और वो नाम तो केहू का थोपा था। तो अभी बताओ, जैसे हम यहाँ कालिदास लिखे हैं, हम यहाँ कुछ लिख सके थे, हम मान लो हम लिख दिया महादेवी वर्मा, ठीक है, हम महादेवी वर्मा लिख दिया, हम मन भा हम कबीर लिख दिया। तो क्या बताओ, ई बताओ, ऊ तो बेचारा बदलत नहीं बा, लेकिन यहाँ बदला जाता है। एक ही नाम तीन मिला के दे दिया गा। तो अभी बताओ, एक ही नाम के इस्तेमाल हम तीन मिला के लिए करब तो बताओ प्रॉपर हो कि कॉमन? समझदार है आप बता दे, एक से ज्यादा के लिए वो नाम प्रयोग होता, ये तुरंत ही क्या बन जाए? कॉमन। तो ई नाम देखा, यही नाम तीन मिला के लिए यूज करते भाई, तीन महान व्यक्ति के लिए यूज करते, तो ई का हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और एक बात और याद रखा कि अगर दोनों जने महान हैं तब ये जो नाम बा, जो थोपा हुआ नाम बा, थोपा हुआ नाम मतलब कालिदास के शेक्सपियर का नाम दिया जाता, उनका मम्मी नाम रखे रहे कालिदास, हमें बेटो नाम कालिदास, लेकिन ये सरवा हम लोग उन्होंने नाम दे दिया तो नमवा थोप दिया। तो ये जो थोपा नाम रहे यही में आर्टिकल लगे। अगर दोनों जने महान हैं तब आर्टिकल द लगे, लेकिन एक के मान लो एक बार एक मस्त एकदम महान है, दूसर का ले जाए एकदम पगलेट गांव को, तब इधर उधर घूमे वाला। अब जैसे हम मान लो कालिदास अरे हैं तो यहाँ द लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम इन लोग तो महान हैं ना, अगर यहाँ केहू को हम मान लो केही को नाम लिख दिया, हम लिख दिया रोहन, तब यहाँ से द हट के का लग जाए? अ लग जाए। समझ में आए? तो जो द होता वो दुई महान व्यक्तियन के बीच में लगावा जाता, लेकिन जो अ होता, अब हम इस सामान्य व्यक्ति का जब हम कंपैरिजन एक महान से करब तब वहां पे किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले अ लगे, लेकिन जब दुई महान व्यक्तियन का बात हो तब जो नाम थोपा जाता उस प्रॉपर नाउन पर हम आर्टिकल द लगाओ। बोलो समझ में आए? और ये नेचर परिवर्तन है, काहे कि कॉमन नाउन बनता ही प्रॉपर नाउन है, केहू का नाम है, लेकिन यही नाम बहुत लोगों के लिए यूज किया जाता, इसे कॉमन हो गया। नेचर परिवर्तन नंबर
वन। आपने प्रॉपर नाउन का नेचर परिवर्तन देखा। आइए कॉमन नाउन का नेचर परिवर्तन करते हैं। किस प्रकार कॉमन नाउन का नेचर परिवर्तन होगा? अभी हमने बताया कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है, अभी हमने क्या कहा कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है, ठीक है, यदि हमारा जो कॉमन नाउन है वो क्या होता है? सिंगुलर, तब वो क्या लेगा? आर्टिकल। ठीक है, वो आर्टिकल उस समय उसको मान्य है, वो ले सकता है। लेकिन वो प्लूरल हो जाए, ठीक है, यदि वो प्लूरल हो जाए तब उसे आर्टिकल नहीं लेना है। अब हम क्या करेंगे? हम ही प्लूरल रहे ना तब जबरदस्ती लगाओ। काहे? काहे कि हम नेचर परिवर्तन करब, ओके नेचर से बदल देव, स्पेशल बनाए देव। और जब स्पेशल बनाए देव तब वो क्या हो जाए? आर्टिकल ले लगे। आर्टिकल ले के मतलब होता है कुछ स्पेशल हो, कुछ ऐसे चीज जो स्पेशल हो उनको भी आर्टिकल दिया जाता है। जैसे हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट्स हैं ना। अब स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ाई लिखाई। हम बोले स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? वो बाहर ना क्या कहते हैं, पेड़ उखाड़ रहे हैं, या हम ये कहें किसी को मार रहे हैं, तो नेचर बदला ना। स्टूडेंट का काम पढ़ना लिखना है, वो ये सब क्या कर रहे हैं? अब हम बोलिए यार स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, ठीक है, फाइटिंग विद, हम लिख दे में आर्मी, आर्मी लिख देते। अब बताइए स्टूडेंट का काम है आर्मी से झगड़ा करना, ये तो सोल्जर्स के हैं। अब चल दिए स्टूडेंट बांध बूंद के पेन चाकू लेके उनने गोली मारनी, पेन वन लेके का लिए बतू। ये हम लोग पढ़े है कि लेकिन पेन ने बरियार होता तलवार से, लेकिन अब ये बेवकूफ़ी लेके चलो पेन नहीं मारे, घों पी दे मर जाए ससुरा। हाँ, ऐसा ना कर। तो अब का कही मतलब हमार कि अब ये जो स्टूडेंट है ना उन्हें कुछ पागल हैं, इन्ने के इन्ने स्पेशल हैं दुनिया का कि बताओ चल देन आर्मी से झगड़ा करे, तो कुछ स्पेशल हैं। तो इन्ने स्पेशल इन्हें ये बिना इन्हें के द सम्मानित करने के कि चल देन भैया देखो हम उठाए के आर्मी के संग झगड़ा करे। तो ये पचन स्पेशल हैं, सब थोड़ी चल दे, तू चल देबा हम चल देब नहीं भैया, काहे हम मारे थोड़ी बा कि अब इन्ने स्पेशल इन्ने जिगरा वाला इन्ने का आर्टिकल द। तो अब याद रखा कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर बात आर्टिकल लगे लेकिन प्लूरल बात ना लगे, लेकिन एक ख्याल पढ़ के रखा कि अगर वो स्पेशल बने, कुछ अलग घटना करे, अपने नेचर से बदल जाए, तब आर्टिकल ले, भले वो प्लूरल रहे। समझ में आई क्या? चलो इसको भी हटाते हैं। बोलो, ये भी देखा हमारा दूसरा नेचर परिवर्तन। आइए कलेक्टिव का नेचर परिवर्तन नहीं करते, वो सिंगुलर प्लूरल वैसे ही सब ठीक है। अब बताइए तीसरे पे चलते हैं। आइए तीसरे का भी नेचर परिवर्तन देख लेते हैं, मटेरियल का नेचर परिवर्तन। इसका कैसे नेचर परिवर्तन होता है? जैसे हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि हम ये कहें कि यार जो दूध है, मिल्क, हम कहें कि मिल्क इज वाइट। साधारणतः इनमें आर्टिकल नहीं लगते। मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, मटेरियल प्रॉपर हो गया आपका, कहाँ गया मटेरियल, और अबस्ट्रैक्ट, ये तीन नाउन में आर्टिकल नहीं लगते। क्योंकि नाउन में आर्टिकल लगते हैं तो सिर्फ दो काइंड में, सीसी में, बाकी तीनों में आर्टिकल नहीं लगते, सामान्यतः नहीं लगते। लेकिन हम लगा सकते हैं नेचर परिवर्तन करके। जैसे हमने कहा मिल्क इज वाइट, ठीक है, ये सही है हमारा। लेकिन अगर हम ये कहें कि मिल्क, ठीक है, अब बोल दिया यार मिल्क इज ब्लू, अब आप अगर इसमें आर्टिकल नहीं लगाते तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने जानते हैं यार मिल्क सफ़ेद होता है, लेकिन मिल्क का मैंने नेचर बदल दिया, अरे दूध होता है। मान लो कोनो को केहू का भैंसिया बा और वो नीला नीला दूध देता, तो भैंसिया स्पेशल होए, उसका दूध हो स्पेशल होए, समझ में आए? तो जब स्पेशल होए तो आर्टिकल लगे, नेचर बदल गया। कैसे नेचर बदल गया? कहा कि मिल्क हो था वाइट, लेकिन आप कह दोगे ब्लू, आज है ब्लू, पानी पानी, वही वाला हाल हो गया यहाँ, समझा? तो यहाँ नेचर बदल गया। तो किसी भी नाम का नेचर बदल के कॉमन आर्टिकल ठूस दिया जाए, तू ठूसा हम ठूसी, लगा रहा ठूसे में, ज़्यादा पेट मत बढ़ाओ, दिमाग बढ़ाओ। आइए इसका भी हो गया मटेरियल का। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी नाउन का, मटेरियल नाउन का नेचर बदल दो, ठीक है। आखिरी है, जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं, आपको समझ में आ रहा है, हम जान रहे हैं। चलिए इसका भी, अब स्ट्रैंग नाउन का भी हम देख लेते हैं। जैसे लव है, ठीक है, अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया लव, लव के साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन हम कहें कि लव इज ना, ऐसे लगा के लव वॉन्ट मनी ना, हम ये कहें कि लव जो है ना वो मनी मांगता है, अर्थात पैसा, उसको पैसा चाहिए,
तो ऐसा जो लव है वो स्पेशल है, क्योंकि लव सेक्रीफाइस चाहता है। लव सेक्रीफाइस, क्योंकि लव वहीं पे होता है जहाँ पे सेक्रीफाइस होता है। आपके मम्मी ने हो सका होगा कि कुछ कुछ दिन बिना खाए ही आपको अपने संति का खाना दे दिया हो, तो लव वहीं पे हो सकता है जहाँ पे सेक्रीफाइस हो। समझ में आया? हमेशा ऐसे, आज तो हमारे आजकल ऐसे भी हो रहे हैं कि प्यार उन्हीं से होता है जिनके पास धन होता है। अगर धन नहीं तो कितना तुम सुंदर हो, तुमको मेहरारू ना मिले, वह करिया कलूटी मिले, और सरकारी नौकरी बा तो एकदम मस्त सेंट मार के पहुंच जा, बिया का चली आओ, मस्त सुंदर मिले। समझा कि नहीं? तो ये पढ़ लिख लेना है, तुम पर भौंका ये मोले घूमबा। समझा? तो अब अगर हम कहिए जो लव है वो क्या कर रहा है, वॉन्ट्स मनी, पैसा मांगती है। तो ये जो लव है वो भाई कुछ स्पेशल होगा, काहे कि पैसा मांग रही है। वैसे तो लव पैसा मांगती नहीं है। हम बोले ये जो हमारा हंगर है, ठीक है, हंगर, ये जो भूख है वो अब क्या कर रही है, वो तो पूरा मतलब आकाश ही खा रही है। द हंगर इज ईटिंग स्काई। अब बताओ ऐसा कौन सा भूख है जो सारा आसमान ही खा रहा है? तो ये जो भूख है वो कुछ स्पेशल है, और यहाँ पे नेचर बदला है, इसलिए आर्टिकल हमने उसे दिया है। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और जो आपके सामने सब्सक्राइब का बटन देख रहा है उसको कूच दो, दबा दो और सब्सक्राइब करो, और बढ़िया से मैं पढ़ाऊंगा, आप भी पढ़िए और अपने जीवन को बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।